भीम आर्मी की तैयारी है और भीम आर्मी मध्य प्रदेश में प्लान कर रही है एक जगह पर इकट्ठा होने की और इस विवाद को तूल दिया जा रहा है। अब मैं आपको अगली तस्वीर दिखाऊंगा कैसे ये पूरा विवाद बढ़ा है। ये आप देख रहे हैं, एक अनिल मिश्रा नाम के वकील हैं, उन्होंने एक टिप्पणी की, उसे लेकर ये लोग सड़कों पर आ गए और कैसे विरोध दर्ज करा रहे हैं, सुनिए जरा। अब मैं आपको दिखाता हूं, जिस वकील ने टिप्पणी की है उसके खिलाफ एफआईआर भी हो गई। ये है वो वकील साहब और इनके खिलाफ एफआईआर हो गई है, लेकिन आज इन्होंने खुद ही थाने में जाकर अपनी गिरफ्तारी दी। अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देखिए, गिरफ्तारी देने पहुंच गए और उनके साथ समर्थन में कई लोग पहुंचे। उनका कहना है कि अगर इनको धमकी दी जाएगी तो हम भी मैदान में खड़े रहेंगे। संविधान का जो निर्माण है वो BN राव साहब ने किया है, ना कि अम्बेडकर जी ने। तेरी माना दूध पिलाया है तो तू हमारे सामने आ जा। अभी 3 देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आपने देश छोड़ के भागे हैं, तो वो कंडीशन देश में बन रही है, हमें नुकसान का प्रयास न करें। देश में आग लगाने की साजिश हो रही है, हिंदुस्तान को नेपाल बनाने की हर संभव कोशिश हो रही है, सियासी दल जेनजी को भड़काने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। हिंदुस्तान में आग लगाने की साजिश का ताजा मामला MP का है, जहां चंद्रशेखर आजाद की भीम आर्मी ने जेनजी को सड़कों पर उतरने का आह्वान कर दिया। बहुजन समाज के जितने भी अनुयायी लोग हैं, नव युवा पीढ़ी है, जैन जी है, वह आज सड़कों पर है और क्रांति के लिए आतुर है। भीम आर्मी ने ग्वालियर के एक वकील के बयान के बाद यह ऐलान किया। उस वकील ने संविधान के निर्माण में बाबा साहेब अम्बेडकर के योगदान पर सवाल उठाए हैं। संविधान का जो निर्माण है वो BN राव साहब ने किया है, ना कि अम्बेडकर जी ने। अम्बेडकर जी तो संविधान को जलाना चाहते थे। तो सवाल ये कि क्या कोई देश में बड़ी साजिश रची जा रही है? सवाल ये क्या मोदी और मोहन सरकार के खिलाफ बहाने तलाशे जा रहे हैं? सवाल इसलिए अहम है कि अगर किसी ने बाबा साहेब पर सवाल उठाए तो क्या ये उसका अधिकार नहीं है? क्योंकि बाबा साहेब केवल एक समुदाय के नहीं, पूरे देश के हैं। और अगर किसी ने आपत्तिजनक बयान दिया तो देश में कानून है या नहीं? हमने एक व्यक्ति विशेष को बुरा कह दिया, गंदा कह दिया, जो मेरी राइट टू स्पीच के अगेंस्ट है। मेरे को बोलने का स्वतंत्रता अधिकार है, तो इसलिए इस आधार पर अगर कोई FIR हुई है जहां मैंने कोई अपराध नहीं किया, तो मैं पुलिस को यह सुविधा दे रहा हूं कि मुझे अरेस्ट करें और जेल भेजें। अब मैं आपको बताता हूं ये विवाद कैसे बढ़ रहा है और कैसे मध्य प्रदेश में माहौल खराब करने की साजिश की जा रही है। आइए इधर आपको बताते हैं, यही है वो वकील साहब जो जेनजी को भड़का रहे हैं। ये पूरा मामला दरअसल ग्वालियर से शुरू हुआ है दर्शकों, जहां मिश्रा जी ये वकील हैं, इन्होंने बाबा साहेब पर सवाल उठाए और सवाल उठाने वाले मध्य प्रदेश बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष भी हैं। बार के पूर्व अध्यक्ष अनिल मिश्रा ने कहा था कि संविधान का निर्माण बाबा साहेब अम्बेडकर ने नहीं किया, देश के संविधान का निर्माण BN राव ने किया था। बाबा साहेब ने खुद कहा था कि वो संविधान से सहमत नहीं है, लेकिन एडवोकेट अनिल मिश्रा यही नहीं रुके, उन्होंने बाबा साहेब पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, बाबा साहेब को देश की आजादी के खिलाफ बताया, उन्होंने बाबा साहेब को अंग्रेजों की गुलामी करने वाला बता दिया और अनिल मिश्रा के इस बयान के बाद उनके खिलाफ FIR हो गई। लेकिन चंद्रशेखर की भीम आर्मी ने इस पर सियासत शुरू कर दी। इस मुद्दे को ऐसे पेश करना शुरू किया गया जैसे अंबेडकर उनकी कॉपी करते, जबकि पूरा देश बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का सम्मान करता है। अंबेडकर किसी एक समुदाय के विशेष नेता नहीं है, वो पूरे देश के हैं। ऐसे में सवाल यह कि भीम आर्मी ने इसे मुद्दा क्यों बनाया है? भीम आर्मी ने क्यों कहा कि देश में जेनजी सड़कों पर उतरेगा? इसी बहाने भीम आर्मी ने एक समुदाय पर टिप्पणी क्यों की? और आखिर ये अधिकार भीम आर्मी को कहां से मिला? भीम आर्मी के नेता प्रकाश चौहान जो आपको दिख रहे हैं, इन्होंने कहा अभी 3 देश में PM और राष्ट्रपति देश छोड़कर भागे, देश में भी ये कंडीशन बन रही है, हमें उकसाने का प्रयास किया जा रहा है। बहुजन समाज के जेनजी क्रांति के लिए आतुर हैं, हम आने वाले दिनों में मनुवादियों की ईंट से ईंट बजा देंगे। जैसे इन्होंने धमकी दी है, कैसे ये बार बार उकसा रहे हैं, सुनवाता हूं आपको। वास्तविकता इतिहास की यही है कि संविधान का जो निर्माण है वो BN राव साहब ने किया है, ना कि अम्बेडकर जी ने। अम्बेडकर जी तो संविधान को जलाना चाहते थे। उनने खुद कहा कि मैं इस संविधान से 100% अंग्रेजों की गुलामी की, उनने अंग्रेजों के एजेंट रहे और भारत की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न की। आपके खिलाफ FIR हुई है, तो मेरे को